बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंतराग न्यूज़ का खबरनामा लेकर मैं मोहम्मद यूनुस खटाना आपकी खिदमत में हाजिर। पेश खिदमत है दिन भर की बड़ी और अहम खबरें। हिंदवाड़ा के गोलनगांव इलाके में बुध को एक धमाके में 10 से 13 साल के दरमियान के 4 बच्चे उस वक्त जख्मी हो गए जब वो क्रिकेट खेल रहे थे। बता दें कि धमाके में 4 जख्मी हुए, जिन्हें पहले जेएम से हिंदवाड़ा ले जाया गया और बाद में जदीद इलाज के लिए सिक्किम सोरा रेफर कर दिया गया है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट जेएम से हिंदवाड़ा डॉक्टर एजाज ने वाक़े की तस्दीक की है कि कहा है कि बच्चों को झुलसने के जख्म आए हैं। इस दौरान पुलिस और बम डिस्पोजल टीमें मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया है, जबकि इस खबर के हवाले से मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। वहीद परा ने कहा कि जम्मू व कश्मीर में सालों से खिदमात अंजाम देने वाले डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स और आरजी मुलाजमीन अब इंसाफ के मुंतजिर हैं। हुकूमत को चाहे कि वो उनकी मुस्तकबिल के हवाले से मरहला-ए-वार अमल दरामद शुरू करे ताकि उनके घरों के चूल्हे दोबारा रोशन हो सके। वहीद परा ने कहा कि ये मुलाजमीन गुज़श्ता 10-15 सालों से मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनकी नौकरियाँ गैर यकीनी का शिकार है। उन्होंने कहा कि ये मुलाजमीन सख्त सर्दी, गर्मी और मुश्किलात के बावजूद अपनी ड्यूटी अंजाम देते आए हैं, मगर अफसोस की बात है कि आज तक इनके मुस्तकबिल का कोई वाज़ेह लाहे अमल सामने नहीं आया। आइडेंटिफाई किया गया पीडीपी की जब हुकूमत थी और बायोमेट्रिक हुआ उनका और डेली वेजेस को रेगुलराइज किया गया। हमने डेली वेजेस को लेकर एक बिल इस हाउस में टेबल किया था और उसको गवर्नर्स ऑफिस से भी कंसर्न मिला था। उसके बाद वो बिल पहले सेशन में भी उठा था, बजट सेशन में, लेकिन तब मौका नहीं मिला। आप डेली वेजेस प्रोटेस्ट मुसलसल कर रहे हैं और हुकूमत ने हमें उस वक्त एश्योरेंस दिया कि 6 महीने में कमेटी बैठेगी और हम तमाम डेली वेजेस के मसलों को हल करेंगे। हमारी डिमांड ये है कि डेली वेजेस को फेज मैनर में आप रेगुलराइज करिए, जिनका बायोमेट्रिक हो चुका है उनको रेगुलराइज करिए। और दूसरी जो हमारी बिल है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बिल जो है, डेली वेजेस, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड, कॉन्ट्रैक्चुअल, कंटिजेंसी पेड और एचडीएफ में, कॉलेज फंड में जो कॉन्ट्रैक्चुअल लोग पिछले 5 सालों से 10 सालों से गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं, एसेंशियल सर्विस में जो लोग मेहनत कर रहे हैं, दिस इज नॉट अबाउट जस्ट रेगुलराइजेशन, दिस इज ऑल्सो अबाउट ह्यूमन डिग्निटी। कि कई लोग आपके हेल्थ को, एजुकेशन को, बाकी इंजीनियरिंग पीएचडी के डिपार्टमेंट्स को चला रहे हैं और उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। वही बिल हमने मुसलसल रिक्वेस्ट की हुकूमत से कि आप उस बिल को लाइए, उसको डिबेट करिए, डिस्कस करिए। हम भी देखना चाहते हैं कि कौन से मेंबर उसके हक में है, कौन से उसके अपोजिट में है। कल इन्होंने एक डेली वेजेस बिल खुद उठाई और उसके बाद विड्रॉ किया। जो हमारी बिल है वो लिस्ट ही नहीं हो रही है और उसको उठाया ही नहीं जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली वी आर अपीलिंग टू स्पीकर साहब to specially discuss the daily wages issue and bring it on the table, bring it in the floor of the house and let's see what is the public response of the MLAs, क्योंकि हम सभी लोगों ने वादे किए थे कि इस मसले पे हम डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन चाहते हैं। और हमारी हुकूमत से भी अपील है, जो आपने कमेटी बनाई है, 6 महीने हो गए हैं, आप डेली वेजेस को रेगुलराइज करने के लिए प्रोसेस इनिशिएट करें। इधर साबिका वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वो लोग जो अवामी मफाद के मुहाफ़िज़ बनने का दावा करते हैं, आज आम लोग खुसूसन गरीब तबके के ज़मीन के हकूक़ में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। महबूब मुफ्ती ने कहा कि गरीबों की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की साजिश की जा रही है और जो जमातें ख़ुद को अवामी दोस्त कहती हैं, वही आज अवाम के मफाद के ख़िलाफ़ फैसलों की हिमायत कर रहे हैं। उमर साहब ने पीडीपी के साथ दगा नहीं की, उन्होंने उन तमाम गरीबों के साथ जिनके सर से वो छत छीनना चाहते हैं। हमने, ये कोई जमीन का बिल नहीं था, ये गरीबों की छत का बिल था। अगर किसी गरीब आदमी ने पिछले 20-25 साल से, जिसके पास कोई चारा नहीं है, घास चराए में 4 मरले 5 मरले में अपना घर बनाया था, हम उसकी बात कर रहे थे। हम आज की ज़मीन की बात नहीं कर रहे थे, हम आज से 20 साल 30 साल पहले की बात कर रहे थे। और इसको बीजेपी ने कहा इसको लैंड जहाद, उमर साहब ने इसको कहा लैंड ग्रैबर, यानी कि कश्मीरी लोग जो है या जम्मू के लोग जो हैं वो ज़मीन चोर हैं।
तो एक गरीब जो अपनी छत की लड़ाई लड़ रहा है, जिसको बुलडोजर से जिसका घर उड़ाया गया पिछले 2019 के बाद, हम उसकी छत को बचाना चाहते थे, तो उमर साहब ने उसको रिजेक्ट करके यहाँ के लोगों के सर से वो छत छीनना चाहते हैं, उसको रिजेक्ट किया। हमारे क्या करेंगे? हमने तो कोशिश की थी अपने तरीके से कि हमारे पास 3 वोट थे, हमने कहा था आप हमारे वोट ले लो पर गरीबों की छत बचाओ। अब वो नहीं बचाना चाहते तो मैं क्या करूँ उसमें? ये हमने भी लाया था डेली वेजेस का बिल, क्योंकि ये मेरे वक्त में भी ये बिल ये आया था, मसला आया था, और हमने इनका बायोमेट्रिक भी किया था, और हमने एक SRO के तहत भी इनको रेगुलर करने की बात कही थी, एक ऑर्डर भी इशू किया था, मगर सरकार गिरी। ये लोग बड़े गरीब लोग हैं, बहुत ही जो गरीब से गरीब लोग हैं, तबके से ये बिलोंग करते हैं, और जो PHE हो, इरिगेशन हो, पावर डेवलपमेंट हो, हेल्थ हो, एजुकेशन, यही चलाते हैं, और 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं। तो अब सरकार ने वोट तो इसी पे लिया, या डेली वेजर को रेगुलराइज करने के लिए, या जम्मू कश्मीर की जमीन को बचाने के लिए किया। उमर साहब बार बार कहते हैं मेरे पास स्टेटहुड नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मगर जहां तक हमारे बिल का सवाल था, जमीन के बिल का सवाल था, वो उमर साहब कर सकते थे। जम्मू कश्मीर की जो जमीन को, जो लोगों को जो इनसिक्योरिटी है, उसमें इतना कर सकते थे अभी से, पर इन्होंने इतना करने की भी कोशिश नहीं की, तो मैं क्या कहूँ आगे। सीनियर बीजेपी रहनुमा और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने बुध के रोज कहा कि वजीर आला अब्दुल्ला ने बड़गाम में नेशनल यूनिवर्सिटी की क्लासेस शुरू करने का ऐलान करके मॉडल कोड कंडक्ट की खिलाफवर्जी की है। जहां इंतखाबी अमल जारी है, श्रीनगर में असम्बली के बाहिनामा निगारों के साथ गुफ्तगू करते हुए शर्मा ने कहा कि वजीर आला का ऐवान में नेशनल यूनिवर्सिटी बड़गाम में क्लासेस के आगाज का ऐलान इंतखाबी हिदायत की खिलाफवर्जी है। शर्मा ने कहा कि ऐवान में उमर अब्दुल्ला साहिब ने बड़गाम में नेशनल यूनिवर्सिटी की क्लासेस खोलने की यकीन दहानी दी, जो मॉडल कोड कंडक्ट की खिलाफवर्जी है। डिसरिस्पेक्ट है, इसका हमें बड़ा खेद है, इसका हमें बड़ा अफसोस है। जो मैसिव मैंडेट इस सरकार को मिला था, वो रूटीन गवर्नेंस, डे टू डे की लोगों की प्रॉब्लम्स, इनको रिजॉल्व करने के लिए एक इजी मैकेनिज्म के लिए मिला था, लेकिन कहीं पे भी सरकार गंभीर नहीं दिखती है, सीरियस नहीं दिखता है। और मुझे अफसोस मुख्यमंत्री महोदय का है, चीफ मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने आज सारी सीमाएं, सारी बाउंड्रीज लांघ दी। आज मुख्यमंत्री साहब ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की। आज हम सब जानते हैं कि बड़गाम में बाय इलेक्शन होने जा रहा है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंपोज हो चुका है। सीएम मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने आज बड़गाम में लॉ यूनिवर्सिटी की क्लासेस ओपन करने की जो एश्योरेंस इस हाउस में दिया है, आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गरिमा को, मर्यादा को तार तार कर दिया। और बीजेपी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अगेंस्ट कंप्लेंट दायर करेगी। इस पे सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि ऐसे पद पर बैठकर अगर इस प्रकार के कार्य कोई मुख्यमंत्री करता है तो सीएम को रिजाइन करना चाहिए, मॉरल ग्राउंड्स पे करना चाहिए। बहुत बड़ी गलती की है। जम्मू व कश्मीर हुकूमत ने बुध के रोज ऐवान में कहा कि जम्मू व कश्मीर में 500 गैर बेज़मीन अफराद को मकानात की तामीर के लिए फी फर्द 5 मल्ल अराज़ी फराहम की गई है, जबकि इस स्कीम के तहत 2568 दरखास्तें मुख्तलिफ बुनियादों पर मुस्तरद कर दी गई हैं। हुकूमत ने ऐवान में एक सवाल के जवाब में कहा कि जम्मू व कश्मीर में कुल 500 गैर बेज़मीन अफराद को फी फर्द 5 मल्ल अराज़ी फराहम की गई है, जिसमें कश्मीर में कुल 234 और सूबे जम्मू में 277 मुतासरीन को ये जमीन फराहम की गई है।
जम्मू व कश्मीर असम्बली में बुध के रोज रकन असम्बली सजाद गनी लोन और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने गिरफ्तार हुर्रियत रहनुमा शबीर शाह की सेहत पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगरचे उनकी सियासी सोच मुख्तलिफ है मगर उनकी सेहत और खैरियत हम सब के लिए बास तशवीश होनी चाहिए। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए सजाद लोन ने कहा कि शबीर शाह ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा जेल में गुजारा है और इस वक्त वो खुद अपनी देखभाल करने के काबिल नहीं है। उन्होंने कहा कि वो कोई जुगनू नहीं बल्कि एक सियासी रहनुमा है। उनकी सोच मुख्तलिफ है मगर वो उठने बैठने के काबिल भी नहीं रहे हैं। लोन ने असम्बली की खामोशी पर सवाल उठाते हुए कहा कि फिर इस असम्बली का क्या किरदार है। हम कश्मीरी कौम की बात करते हैं मगर जब हमारा अपना कोई इंसान तकलीफ में है हम खामोश रहते हैं। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो मुनासिब चैलेंजों के जरिए ये मामला मरकजी वज़ीर दाखिला के सामने रखें। लोन ने कहा कि हम किसी मुदाखलत की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंसानी हमदर्दी के नाते तशवीश जाहिर करना कोई जुर्म नहीं है।